Okay, so hi all. So today we are going to solve the VARC section of CAT 2024 Plot 1 paper. VARC section of CAT 2024 exam, Plot 1. So those who are solving online, the worksheet is available. The paper is available in the description link below. So it's a Google Drive link. You can open that link and refer to the paper. So you start solving passage number 1. Once you are done solving, then we'll discuss the questions. क्या मालूम? हाँ आए थे।
चलो, हुआ अटेम्प्ट? पढ़ के हुआ? ठीक है, फिर पहले पढ़ ही लेते हैं, समझ लेते हैं, एंड देन यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस वन बाय वन, ठीक है? The passage below is accompanied by 4 questions. Based on the passage, choose the best answer for each question. In the summer of 2022, subscribers to the US streaming service HBO Max, yes, स्ट्रीमिंग सर्विस जैसे जहाँ पे आपको कंटेंट वगैरह मिलता है, जैसे आप आजकल नेटफ्लिक्स amazon यूज कर रहे हो, तब कोई स्ट्रीमिंग सर्विस थी HBO Max, were alarmed to discover that dozens of the platform's offerings, from the COVID themed heist thriller Locked Down to the recent remake of The Witches, had been quietly removed from the service. तो जैसे आप देखते हो कि कोई सर्विस से Amazon या Netflix या कोई भी चीज़ है, तो वहाँ से कोई सीरीज अब वो लाते भी है, इंट्रोड्यूस भी करते हैं और ऑफलोड भी कर देते, सो इट इज रिमूव फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म, राइट? तो उन्होंने क्या देखा कि क्वाइटली फ्रॉम द कोविड थीम हाइस्ट थ्रिलर लॉकडाउन और वो विचेस हैड बीन क्वाइटली रिमूव फ्रॉम द सर्विस, तो उनको हटा दिया गया था प्लेटफॉर्म से। व्हाट इज हाइस्ट? मनी हाइस्ट देखा है आप लोगों ने? रॉबरी, यस, हाइस्ट इज रॉबरी, राइट? हाइस्ट इज रॉबरी, डाका, चोरी, अगर हिंदी में आप बोलोगे, यस, ठीक है। Had been quietly removed from the service. The news seemed like vindication to those who had long warned that streaming was more about controlling access to the cultural commons than expanding it. What is vindication? Vindication, huh? Is indication? And see, vindication मतलब बताना कि हाँ ये चीज सही है, ये चीज सही है, टू प्रूव समथिंग राइट, राइट? किसी चीज पे मोहर लगाना कि हाँ ये सही है, तो उसका आप मतलब लिख लो, proving a theory to be correct. Vindication is proving a theory to be correct after doubt. After doubt मतलब स्पेशली तब जब बहुत लोग उस पर डाउट कर रहे हैं, उसके बाद आप प्रूव करते हो कि ये सही है। द न्यूज सीम लाइक विंडिकेशन टू दोज हु हैड लॉन्ग वार्न्ड, मतलब लोग पहले से ही बोल रहे थे। द स्ट्रीमिंग वॉज मोर अबाउट कंट्रोलिंग एक्सेस, ये स्ट्रीमिंग वाले कंट्रोल कर रहे हैं एक्सेस टू द कल्चरल कॉमन्स देन एक्सपेंडिंग इट, वो कल्चरल कॉमन्स को कंट्रोल कर रहे हैं रादर देन एक्सपेंडिंग इट। व्हाट इज कल्चरल कॉमन्स? देखो, कोई कल्चर का अपना रिलीजियस बिलीफ्स होता है, आइडियोलॉजीज होता है, राइट? वो सारी चीजें जो भी एक कल्चर से एसोसिएटेड बिलीफ्स है, आइडियोलॉजीज है, नॉलेज है, दोज आर कल्चरल कॉमन्स। तो वो क्या कर रहे हैं, वो बिलीफ को एक्सपेंड नहीं कर रहे, उसको कंट्रोल कर रहे हैं कि क्या दिखाना चाहिए, कौन सा पार्ट दिखाना चाहिए, कौन सा नहीं दिखाना चाहिए, कौन सा अच्छा होगा दिखाने के लिए, ऑल दीज थिंग्स, तो दे आर मैनिपुलेटिंग इट। तो कल्चरल कॉमन्स का मीनिंग लिख लो, shared and cultural resources, or you can write shared cultural resources, shared cultural resources, knowledge, knowledge and ideas, and ideas. So those are cultural commons, ठीक है? As did reports, since denied by the show's creators. लोग भी बोल रहे थे और रिपोर्ट्स भी यही बोल रहे थे, since denied by the show's creators. कौन डिनाई कर रहा था? शो के क्रिएटर डिनाई कर रहे थे, राइट? That Netflix had begun editing old episodes of Stranger Things to retroactively improve their visual effects. तो Netflix क्या कर रहा था कि they were editing old episodes of Stranger Things. Stranger Things करके कोई सीरीज होगा, मोस्टली है भी, मैंने सुना है, देखा तो नहीं है। उनके वो एपिसोड्स रेट्रोएक्टिवली इंप्रूव कर रहे थे विद विजुअल इफेक्ट्स, तो उनके विजुअल इफेक्ट्स इंप्रूव कर रहे थे। व्हाट इज रेट्रोएक्टिवली? नहीं, नहीं, सी, रेट्रोएक्टिव इज समथिंग दैट यू चेंज विच इज अ थिंग फ्रॉम द पास्ट, so समथिंग यू डू टुडे दैट चेंजेस अ थिंग इन द पास्ट, तो वो पास्ट के एपिसोड लेके उसको एडिट कर दिया, तो दैट इज रेट्रोएक्टिवली।
something that you do in the present that changes a thing in the past, that is retroactively. So लिख लो, taking effect retroactively is taking effect from a date, from a date in the past. Taking effect from a date in the past is retroactively. तो वो लोग क्या कर रहे थे, मान लो विजुअल इफेक्ट्स इतने अच्छे नहीं थे, तो आज की टेक्नोलॉजी ज्यादा हो गई, बढ़ गई, तो उन्होंने क्या सोचा कि पुराने एपिसोड एडिट कर देते, राइट। लेकिन फिर जो ओरिजिनल वो सीजन था या फिर ओरिजिनल क्वालिटी थी, राइट, या फिर ओरिजिनल इसेंस था, वो तो सेम नहीं रहता है, राइट, वो सेम नहीं रहता है। तो दैट इज व्हाट पीपल वर कंसर्न्ड अबाउट। व्हाट्स लेस क्लियर इज वेदर द कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड क्योर फॉर दीज कल्चरल इल्स, a return to the material pleasures of physical media is the right one। तो वो क्या बोल रहे हैं कि क्या अब इसका सोल्यूशन या इलाज ये है कि हम डिजिटल मीडिया की जगह फिजिकल मीडिया को प्रेफर करें। जैसे पहले लोग सीडी यूज करते थे, डीवीडी यूज करते थे, ब्लू-रे डिस्क यूज करते थे, राइट। तो ये सीक्वेंस में आया, पहले सीडी फिर डीवीडी फिर ब्लू-रे डिस्क आपका आया। व्हाट इज द फुल फॉर्म सीडी? समथिंग डिस्क, और सी से क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। CD is compact disc. What is the full form of DVD? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लू-रे आया, उसका क्वालिटी सबसे बेस्ट था, ओके। तो वो क्या बोल रहे हैं कि क्या हम वहां पे लौट जाए? While the makers of Blu-ray disc claim they have a shelf life of 100 years, such statistics remain largely theoretical until they come to pass and are dependent on storage conditions, not to mention the continued availability of playback equipment, right? देखो, अब दूसरी चीज, वो लोग बोल तो रहे हैं कि ब्लू रे डिस्क 100 साल तक चलता है, लेकिन जरूरी नहीं है, डिपेंड्स की कंडीशंस कैसे स्टोर किया ये सब, और उसके लिए वो मान लो अपना ब्लू रे डिस्क स्टोर भी हो गया, तो प्लेबैक इक्विपमेंट भी तो चाहिए, वो जो प्ले करता है उसको इक्विपमेंट भी तो चाहिए, राइट। द हम्बल डीवीडी हैज ऑलरेडी प्रूव्ड फार लेस रेजिलियंट। तो डीवीडी तो वैसे भी उतना रेजिलियंट है नहीं, तो इट डज नॉट लास्ट लॉन्ग, with many early releases already beginning to deteriorate in quality। जो पहले पहले डीवीडी रिलीज होगी तो अभी ऑलरेडी उनकी क्वालिटी खराब होना चालू हो गया है। डिजिटल मूवी परचेजेस प्रोवाइड इवन लेस सिक्योरिटी। अच्छा, तो अब डिजिटल परचेज जो करते हो उसमें तो और भी कम सिक्योरिटी बोल रहा है वो। एनी फिल्म बॉट ऑन iTunes could disappear if you move to another territory, territories area or region, territories area or region, move to another territory with a different rights agreement and try to re-download it। मतलब जैसे मान लो मैं कोई मूवी मैंने इंडिया में डाउनलोड की, अब मैं यूएस शिफ्ट हो जाता हूँ, तो वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस कुछ अलग होंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि जो कंटेंट मुझे यहाँ पे एक्सेस मिल रहा है वो कंटेंट वहाँ पे भी एक्सेस मिलेगा। दिस इज व्हाट इट इज सेइंग। तो डिजिटली परचेस करके भी फायदा नहीं है, डिपेंड करेगा कि कौन से टेरिटरी में आप हो, क्या रूल्स रेगुलेशंस है वहाँ पे, राइट। ओके, it's a bold new frontier in the commodification of art। What is commodification? ये हमने किया था। See, what is a commodity? A product, right? तो commodification of art मतलब आर्ट को आप commodity की तरह ट्रीट कर रहे हो, just for the sake of profit। Your treating is like a product, not treating it by the value it holds, right? Okay, so the birth of the product recall। Okay, it's a bold new frontier in the commodification of art, the birth of the product recall। After a man took to Twitter to bemoan losing access to Cars 2 after moving from Canada to Australia। तो कनाडा से वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए, तो उनका Cars 2 का एक्सेस चला गया। Apple clarified that users who downloaded films to their devices would retain permanent access to those downloads। जो लोग भी डाउनलोड करके रखेंगे वो मूवीज वगैरह, उनको तो परमानेंट एक्सेस मिलेगा, ऐसे एप्पल ने क्लैरिफाई किया। Even if they relocated to a hemisphere where the content was subject to different sets of rights agreements। Okay, वहां पे भले ही आपके राइट्स अग्रीमेंट्स अलग हो, लेकिन आपको एक्सेस मिलेगा। ओके, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीमोन? ओनली टेल। हाँ, तो वो आदमी कैसा है? दुखी है,
he is complaining about something, right? So bemoan is basically expressing your sorrow or sadness over an event, right? So bemoan लिख लो, express discontent or sorrow. Bemoan is express discontent or sorrow. Okay. Thanks to the company's ironclad digital rights management technology. What is ironclad? देखो उनके डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी कैसी है उनकी, फ्लेक्सिबल नहीं है. Yes, something which is rigid, not easy to change, not flexible, right? So, thanks to the company's ironclad digital rights management technology, however, such files cannot be moved or backed up. लेकिन ऐसे फाइल्स जो है मूव्ड और बैकअप नहीं की जा सकती. लॉकिंग यू इनटू वॉचिंग विथ योर एप्पल अकाउंट. तो आपको आपके एप्पल अकाउंट से ही देखना पड़ेगा. आपको आपके एप्पल अकाउंट से ही देखना पड़ेगा. Anyone who does manage to acquire digital rights management free DRM free copies of their favorite films must nonetheless grapple. What is grapple with? Yes, fight with, deal with, struggle with is grapple with, right? Fight with, struggle with, deal with. Films must nonetheless grapple with ever changing file format standards, not to mention data decay. अब फाइल फॉर्मेट का स्टैंडर्ड भी चेंज हो रहा है, पहले ये फॉर्मेट फिर बाद में ये फॉर्मेट, राइट? तो किसी ने डीआरएम फ्री कंटेंट ले भी लिया तो वो फॉर्मेट चेंज होता रहता है. एंड ऑल्सो नॉट टू मेंशन द डीके. डीके इज व्हाट डिटेरिएशन इन क्वालिटी, दैट इज डीके, राइट? तो वो डीके भी होता रहता है. डिजिटल कंटेंट है तो डीके भी धीरे धीरे होगा. द ग्रेजुअल प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन स्लोली बट श्योरली करप्ट्स. Yes, only the regular migration of files from hard drive to hard drive can delay the inevitable. मतलब अगर आप कंटिन्यूसली एक हार्ड ड्राइव से दूसरे हार्ड ड्राइव में डेटा ट्रांसफर करते रहते हो, only then you can avoid the inevitable, that is data decay. In a Sisyphean battle against the ravages of digital time. What is a Sisyphean? हाँ, Sisyphean battle. या हो सकता है उसका डेरिवेशन वहां से हो, राइट? आई एम नॉट श्योर, बट वो सिसिफियन का कुछ अर्थ भी है. इट डिनोट्स अ टास्क दैट कैन नेवर बी कंप्लीटेड. मतलब इन वेन, मतलब लड़के कुछ फायदा ही नहीं, राइट? तो लिखो सिसिफियन मीन्स अ टास्क दैट कैन नेवर बी कंप्लीटेड. अ टास्क दैट कैन नेवर बी कंप्लीटेड. In a Sisyphean battle against the ravages of digital time. What is ravages? What is ravage? Ravage is destroy something. Ravage is destroy something. Right? Okay. In a sense, none of this is new. कुछ नया नहीं है. Charlie Chaplin burned the negative of his 1926 film, A Woman of the Sea, as a tax write-off. Charlie Chaplin अपने को पता है? Yes? Okay. नेगेटिव पता है पहले के ज़माने में नेगेटिव होता था फिल्म का, राइट? सो बेसिकली दे हैड अ टेप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ब्लैक एंड व्हाइट या फिर ग्रे कलर का, जिसमें आपका फिल्म प्रोड्यूस होता था. तो वो नेगेटिव अगर आपने जला दिया तो ओरिजिनल फिल्म चला गया आपका, राइट? तो बर्न द नेगेटिव ऑफ हिज 1926 फिल्म अ वुमन ऑफ द सी, वो फिल्म का नाम है, एज अ टैक्स राइट ऑफ. व्हाट इज अ टैक्स राइट ऑफ? व्हाट इज राइट ऑफ?
सॉर्ट ऑफ, हाँ, टू एक्सक्लूड इट बेसिकली। जैसे राइट ऑफ, टैक्स राइट ऑफ का मतलब होता है डिडक्शंस। देखो एक होता है आपका टोटल इनकम, राइट, फिर उसमें से होता है टैक्स राइट ऑफ, और फिर होता है आपका टैक्सेबल इनकम। जैसे मान लो कोई इंसान है जो 10 लाख कमा रहा है, तो दैट इज टोटल इनकम। अगर मान लो उसका टैक्स राइट ऑफ या फिर डिडक्शंस 1 लाख आ जाता है, मान लो 1 लाख का उसका जो इनकम है जिसपे टैक्स नहीं लगता है, या फिर उसने किसी एनजीओ को डोनेट किया है जिसपे टैक्स नहीं लगेगा, या फिर जो भी है, तो उसका डिडक्शन मान लो 1 लाख का है, या टैक्स राइट ऑफ इज 1 लाख का, तो उसका टोटल टैक्सेबल इनकम कितना बचा, 9 लैक्स का। तो अभी उसको टैक्स लगेगा सिर्फ 9 लैक्स पे, ना कि 10 लैक्स पे। तो टैक्स राइट ऑफ, तो उसने क्या किया, एज अ टैक्स राइट ऑफ वो फिल्म को जला दिया, तो दैट केम इनटू डिडक्शंस कैटेगरी, तो उस पर टैक्स नहीं लगा, तो उसने सिर्फ टैक्स बचाने के लिए वो उसका कंटेंट जला दिया। यस, नेगेटिव ऑफ द फिल्म, ही बर्न्ड इट डाउन। मेनी मोर फिल्म्स हैव बीन लॉस्ट थ्रू एक्सीडेंट, कुछ फिल्म्स एक्सीडेंट के थ्रू भी चले गए हैं। नेग्लिजेंस और प्लेन इंडिफरेंस, व्हाट इज इंडिफरेंस, फर्क नहीं पड़ना, राइट, इंडिफरेंस मतलब फर्क नहीं पड़ना। ड्यूरिंग अ हीट वेव इन जुलाई 1937, अ फॉक्स फिल्म वॉल्ट, वॉल्ट पता है, यस, थोड़ा जेनेरिक हो गया, मतलब स्पेशली वॉल्ट मतलब तिजोरी जैसे आप बोलते हो, तिजोरी जैसा, हाई हाई एक्सपेंसिव आइटम्स, या एक्सपेंसिव आइटम जिसमें रखते हो, यस, दैट इज अ वॉल्ट, राइट। यूजुअली अगर आपने देखा होगा हाइस्ट मूवीज में वो वॉल्ट ही लूटते हैं, राइट। छोटी मोटी चीजें नहीं, उनको डायरेक्ट वॉल्ट ही चाहिए, बड़ा वाला, राइट। यस, गोल्ड वोल्ड भी नहीं, आजकल की मूवीज में तो उनको डायरेक्ट प्रिंटिंग मशीन चाहिए, मनी प्रिंटिंग मशीन जो नहीं होता, राइट। तो वो पैसे छापने वाले मशीन के पीछे ही होते हैं वो। हमको वो कैश नहीं चाहिए, हमको इतना चाहिए कि हम जितना चाहिए उतना छाप सके। ओके, a Fox film vault in New Jersey burned down, destroying a majority of the silent films produced by the studio। ठीक है, तो मेजोरिटी ऑफ द फिल्म्स वहां पे उनकी चली गई। Back then, at least cinema was defined by its ephemerality. What is ephemeral? ये टर्म हमने किया था क्लास में, ephemeral, राइट। एफिमरल म्हणजे टेम्पररी, टेम्पररी, समथिंग दैट लास्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज एफिमरल। द ब्यूटी ऑफ द सनसेट इज एफिमरल। तो सनसेट कैसा होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है, उसकी ब्यूटी थोड़े टाइम के लिए होती है, तो ब्यूटी ऑफ द सनसेट इज एफिमरल। बैक देन एटलीस्ट सिनेमा वाज डिफाइंड बाय इट्स एफिमेरिटी, कम से कम वो टेम्पररी तो था सिनेमा उस टाइम पे। द सेंस दैट अ फिल्म वाज एज गुड एज गॉन वंस इट लेफ्ट योर लोकल सिनेमा। तो उस टाइम पे कैसा था कि लोकल सिनेमा से जब आपकी फिल्म चली गई तो एज गुड एज गॉन। टुडे विद फिल्म स्टूडियोज कीन टू स्ट्रेस द breadth of their back catalogs, or to put in Hollywood terms, the value of their IPs, ठीक है। Audiences may start to wonder why those same studios seem happy to set the world alight themselves if it will help next quarter's numbers, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि देखो, अभी अभी हॉलीवुड वालों ने, या फिर दे हैव स्टार्टेड टू स्ट्रेस द ब्रेड्थ ऑफ बैक कैटलॉग। बैक कैटलॉग मतलब देखो हमने इतनी सारी फिल्म्स प्रोड्यूस की है, ये हमारा पूरा कैटलॉग है, कैटलॉग पता है जिसमें आपका सारा वर्क दिखता है, तो इतनी सारी फिल्म्स हमने प्रोड्यूस की है। द वैल्यू ऑफ देयर आईपीज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी, आईपी मतलब क्या, आईपी एड्रेस वाला, आईपी इज डिफरेंट, तो उसका क्या फुल फॉर्म है आईपी एड्रेस वाले का, ओके। तो आई थिंक आईपी एड्रेस वाला जो है दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ओके। और ये आईपी जो है वो क्या है, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आईपीआर नहीं होता, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो जो भी ओरिजिनल कंटेंट आपका है उस पर आप आईपी ले सकते हो, राइट। So that is intellectual property. Audiences may start to wonder why those same studios seem happy to set the vault alight. ये फ्रेज का मीनिंग बताओ तो, सेट द वॉल्ट अलाइट, आग लगाना, वेरी गुड। सेट इट अलाइट मतलब आग लगाना। तो हम सोच में पड़ रहे हैं ऑडियंसेस कि व्हाई द सेम स्टूडियोज सीम हैप्पी टू सेट द वॉल्ट अलाइट देमसेल्व्स इफ इट विल हेल्प नेक्स्ट क्वार्टर्स नंबर्स। तो इसका मतलब क्या है ये सेंटेंस का,
देखो, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो पुराना कंटेंट उठा रहे, उसको एडिट कर रहे, उसका एडिटिंग कर रहे, उसका कुछ वीडियोग्राफी चेंज कर रहे, या फिर जो भी चीज है, राइट, म्यूजिक एंड ऑल, वट एवर इट इज। तो बेसिकली द ऑथर इज ट्राइंग टू गिव एन एनालॉजी कि अगर आप वैसा कर रहे हो तो आप ओरिजिनल कंटेंट डिस्ट्रॉय कर रहे हो, उसकी ओरिजिनलिटी डिस्ट्रॉय कर रहे हो, जिससे उसका क्वालिटी या फिर जो उसका वैल्यू है या फिर इसेंस है, दैट इज नो लॉन्गर द सेम। तो आप बेसिकली उसको आग लगा रहे हो, आप बेसिकली उसको आग लगा रहे हो। एंड व्हाई आर यू डूइंग सो, व्हेन इट विल हेल्प योर नेक्स्ट क्वार्टर्स नंबर्स। तो ओरिजिनल कंटेंट लोगों को देखना है, तो आगे चल के लोग ज्यादा देखेंगे, लोग ज्यादा देखेंगे तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, तो इट विल हेल्प योर नेक्स्ट क्वार्टर्स नंबर्स। तो व्हाई आर यू डूइंग दैट, तो व्हाई आर यू डूइंग दैट। हाँ, 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 नहीं मतलब वो क्या कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि नई टेक्नोलॉजी आ गई। देखो उस टाइम की जो फिल्म्स है या फिर जो सीरीज बने थे वो उस टाइम की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बने थे। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो वो सोच रहे कि इसको इम्प्रूव करते, बट द ओरिजिनलिटी इज लॉस्ट, इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। हाँ, हाँ, नहीं वो बोल रहे कि जब उनको ऐसा करना है, राइट, जब उनको बढ़ाना है अपना, राइट, लेकिन फिर आप उसको एडिट करके उसको आग क्यों लगा रहे हो। आप बढ़ाओ लेकिन ओरिजिनल रखो। हाँ, इज चेंजिंग, हाँ, चेंजिंग और मॉडिफाइंग द ओरिजिनल कंटेंट इज आग लगाना, राइट। ओके, नाउ व्हाट यू डू इज, नाउ ट्राई द फर्स्ट क्वेश्चन। कौन सा? इम्यूटेबल मतलब कैनॉट चेंज, म्यूटेबल मतलब जो चेंज होता है, इम्यूटेबल मतलब कैनॉट चेंज। म्यूटेशन पढ़ा होगा साइंस में, टू चेंज फॉर्म्स। सेकेंड आ रहा है। It is saying which one of the following statements about art best captures the arguments made in the passage. So something that is made in the passage, मतलब जो पैसेज में दिया है इट शुड कन्वे द सेम मीनिंग और सेम आर्ग्यूमेंट। क्या आया, थ्री? चलो देखते हैं फिर। देखो फिर भी ट्राई करो। मैं ये बोल रहा हूँ कि उसमें क्या लिखा है, कैप्चर्स द आर्ग्यूमेंट्स मेड इन द पैसेज, मतलब समथिंग दैट कैप्चर्स द आर्ग्यूमेंट, मतलब शॉर्ट समरी काइंड ऑफ थिंग। शॉर्ट समरी जो पैसेज का दिया गया है, मतलब ऑब्वियसली आप मन से कुछ नहीं ऐड कर सकते उसमें, सब कुछ पैसेज में दिया होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है?
देखते। देखो, which one of the following statements about art best captures the arguments made in the passage? तो पहला देखते हैं, in the age of online subscription services, it is time to change our understanding of classic works of art being primarily immutable. तो हमारी अंडरस्टैंडिंग चेंज करने की जरूरत है कि क्लासिक वर्क चेंज नहीं हो सकता, वो हो सकता है एंड इजीली अवेलेबल टू द पब्लिक। तो वो ऑथर ये बोलने की कोशिश थोड़ी कर रहा है कि हमारी समझ डेवलप करने की जरूरत है कि क्लासिक कंटेंट चेंज नहीं हो सकता है। वो थोड़ी पॉइंट है उसका, राइट? ऑथर का पॉइंट वो नहीं है। ऑथर तो बोल रहा है कि करना नहीं चाहिए। सेकेंड, एक्सेप्टिंग रेट्रोएक्टिव चेंजेस टू द वर्क्स ऑफ आर्ट इज डेंजरस। अच्छा, हमने वो एक्सेप्ट किया तो वो डेंजरस है, बिकॉज इट विल एनकरेज क्रिएटर्स टू नॉट पुट इनफ एफर्ट्स इनटू द ओरिजिनल अटेम्प्ट। ये अपने को थोड़ी पता ना कि इससे क्रिएटर्स को लगेगा कि नहीं नहीं ये तो बाद में एडिट हो जाएगा, तो क्वालिटी कम कर देते हैं या फिर चलो ऐसे ही बना लेते हैं। ये आपको कैसे पता? ये ऑथर ने तो नहीं बोला है कहीं पे। तो दैट इज रॉन्ग। वर्क्स ऑफ आर्ट बिलोंग टू द कल्चरल कॉमन्स एंड हेंस मस्ट रिमेन अवेलेबल इन परपेचुइटी। कल्चरल कॉमन्स हेंस मस्ट रिमेन अवेलेबल इन परपेचुइटी irrespective ऑफ हु pays फॉर एक्सेस टू द सेम। अच्छा, सबको सब मिलना चाहिए irrespective ऑफ हु pays, मतलब एक्सेस के लिए जिसने भी पे किया हो सबके साथ रहना चाहिए। तो ऐसा ऑथर बोल भी नहीं रहा है और ये सही भी नहीं है, राइट? ना तो ऑथर ऐसा बोल रहा है, ना ही ये वैसे भी सही है। एज आर्ट इज इंक्रीजिंगली क्रिएटेड digitally, okay, access to it is counterintuitively likely to be made more difficult by the rapid churn in technology। देखो, भले ही वो बोल रहा है कि ज्यादा क्रिएट हो रहा है डिजिटल कंटेंट, उसको स्टोर किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ऐसा आपको लग सकता है, लेकिन एक्चुअली एक्सेस कम हो रहा है, एक्सेस डिफिकल्ट हो रहा है। क्यों? एक्सेस टू इट इज काउंटर इंटुइटिवली likely to be made more difficult by the rapid churn in technology and the whims of host platforms। तो एक्चुअली एक्सेस कम हो रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी आपकी रैपिड हो रही है, उसकी वजह से एक्सेस कम हो रहा है, एंड इट इज एट द whims ऑफ द होस्ट प्लेटफॉर्म्स। विम मतलब मर्जी, विम मतलब मर्जी। तो होस्ट प्लेटफॉर्म्स, तो जो होस्ट करेगा वो डिसाइड करेगा मैं क्या दिखाऊंगा, मैं क्या नहीं दिखाऊंगा, मुझे क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, क्या एडिट करना है, वो सब वही डिसाइड कर रहे हैं। तो आपको लग सकता है कि इजी एक्सेस बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इनके जो रूल्स रेगुलेशंस है और जो होस्ट प्लेटफॉर्म्स है वो सब मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि हम क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे। तो फोर्थ इज राइट, फोर्थ इज राइट। चलो नेक्स्ट करो, सेकंड क्वेश्चन। आया, फोर आया, फोर। चलो देखते हैं, आप अपना मार्क कर लो पहले। देखिए,
चलो देखते हैं आंसर ऑप्शन बाय ऑप्शन. Netflix had begun editing old episodes of Stranger Things to retroactively improve their visual effects. What is the purpose of this example used in the passage? Okay. Now, first, to show a practice that justifies the fears of people who feel streaming services cannot be trusted to be custodians. Custodians मतलब जिसके ताबे में है या फिर जो संभाल रहा है चीज. To be custodians of cultural artifacts like film. तो इसमें क्या प्रॉब्लम है फर्स्ट वाले में? फियर है पीपल को. फियर मतलब वैसा वाला फियर नहीं, मतलब डर है. डर है कि ये लोग ऐसा करेंगे. वो कहाँ पे दिया हुआ है? इफ यू सी ऑब्जर्व इन द पैसेज, तो वो हमने पढ़ा नहीं था कि लोगों को ऐसा लग रहा है और ऐसा हो भी रहा है. और फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया स्ट्रेंजर्स थिंग्स और एक सीरीज का. हाँ. नहीं, वो फियर ये कि वो चेंज भी कर रहे हैं ना. वो चेंज भी तो कर रहे थे, उनको एडिट कर रहे थे ना वो. तो उनको डर था कि ये डाइल्यूट कर दे रहे हैं कंटेंट. और वैसा हो भी रहा था. जैसा उन्होंने दो इसको हटा दिया, दो सीरीज को डायरेक्ट हटा दिया उन्होंने. राइट. तो सी, टू शो अ प्रैक्टिस दैट जस्टिफाइज द फियर्स ऑफ पीपल. क्यों? अब वो जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने वो एग्जाम्पल दिया ना. वो एग्जाम्पल दिया ही क्यों वो बोल रहे हैं. तो वो जस्टिफाई करने के लिए कि लोगों का जो डर था कि वो ऐसा कर रहे हैं, कैनॉट बी ट्रस्टेड, स्ट्रीमिंग सर्विसेज कैनॉट बी ट्रस्टेड टू बी कस्टडियंस. तो वो जस्टिफाई करने के लिए ही वो एग्जाम्पल दिया उसने. राइट. अब देखो नेक्स्ट देखते हैं. टू शो दैट स्ट्रीमिंग सर्विसेज आर कंट्रोलिंग एक्सेस टू द कल्चरल कॉमन्स रादर देन एक्सपेंडिंग इट. ओके. देखो, अब ये पॉइंट तो सही है कि वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि वो एग्जाम्पल क्यों दिया था. राइट. क्वेश्चन ये है कि वो एग्जाम्पल क्यों दिया था. भले ही ये स्टेटमेंट सही है कि टू शो दैट स्ट्रीमिंग सर्विसेज आर कंट्रोलिंग एक्सेस, लेकिन क्या ये दिखाने के लिए उसने वो एग्जाम्पल दिया है कि वो एक्सेस कंट्रोल कर रहे. चलो एक्सेस कंट्रोल कर रहे एक बार तो थोड़ा बहुत बोल भी सकते, बट रादर देन एक्सपेंडिंग इट. तो लोगों को ये थोड़ी चाहिए कि वो एक्सपेंड करे या फिर जो कुछ. राइट. तो वन इज मोर अप्रोप्रिएट देन टू. राइट. थर्ड अगर हम देखें, टू शो हाउ अनसब्सटैंशिएटेड रिपोर्ट्स आर लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ डिस्ट्रस्ट टुवर्ड्स स्ट्रीमिंग सर्विसेज. ये कुछ भी दिया है, ये अनसब्सटैंशिएटेड रिपोर्ट्स का कोई जिक्र नहीं है. टू शो दैट आर्ट इन द डिजिटल एज, स्पेसिफिकली फिल्म, is no longer sacrosanct and may be changed to suit changing tastes or technology. To show that art in the digital age, specifically film, is no longer sacrosanct and may be changed to suit the changing tastes or technology. देखो, चेंजिंग टेस्ट और टेक्नोलॉजी के हिसाब से वैसे तो वो कर नहीं रहे, पहली बात. ठीक है. टू शो दैट आर्ट इन स्पेसिफिक फिल्म नो लॉन्गर सेक्रोसैंक्ट, ये सब बताने के लिए उसने वो एग्जांपल नहीं दिया है. व्हाट इज सेक्रोसैंक्ट? समथिंग दैट कांट बी चेंज्ड. नहीं, सेक्रोसैंक्ट मतलब उससे थोड़ा आगे है. समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी स्पेशल, मतलब जैसे हम पवित्र बोलते हैं ना एकदम. हाँ. डिवाइन भी नहीं, पवित्र मैं बोलूंगा. प्योर. हाँ, प्योर उस फॉर्म उस टर्म में अगर यूज करें तो प्योर, समथिंग दैट इज सेक्रोसैंक्ट, टू डिवाइन. राइट. और टू स्पेशल यू कैन से. टू स्पेशल और वेरी इंपॉर्टेंट. टू स्पेशल और वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो आपका आंसर ऑप्शन वन आ जाएगा. चलो क्वेश्चन नंबर थ्री ट्राई करो. मेन आइडिया वो ये बोल रहा है कि जैसे जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज है
मतलब ऑथर का ऐसा कहना है कि स्ट्रीमिंग सर्विसेज आर मॉडिफाइंग और चेंजिंग देयर ओरिजिनल कंटेंट because they think they are increasing or improving the quality and making it better, but the author doesn't want that to happen because it is diluting the original content, right, or the original essence. हाँ, दैट इज वन एस्पेक्ट एंड द सेकेंड एस्पेक्ट इज कि ऐसा लग सकता है कि डिजिटल हम ज्यादा बढ़ रहे हैं तो उससे एक्सेस इजी हो रहा है, एवरीथिंग इज स्ट्रीम गेटिंग स्ट्रीमलाइन, बट ऐसा कुछ नहीं है। उसकी वजह से ये कॉपीराइट्स रूल्स रेगुलेशंस और टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है उससे ज्यादा hurdles are getting created and it is not simplifying the process. To हाँ हाँ, नहीं वो उसने बताया कि हम डिजिटल की तरफ जा रहे हैं क्योंकि सीडी डीवीडी ब्लू रे डिस्क अल्टीमेटली विल फेल, इसलिए हम जा रहे हैं। लेकिन हम जा रहे हैं तो उससे खास बहुत फायदा हो रहा है ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सारी दिक्कतें भी है। ऐसा वो बोल रहा है। हाँ, कि डिस्क्राइब उसका एक्सेस मिलके भी फायदा नहीं है, क्योंकि दे विल। तो ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही बात हो सकता है उसको दो तीन व्यू पॉइंट रखने हो अपने, राइट। Which one of the following statements, if true, would best invalidate the main argument of the passage? मतलब ऐसा बोल रहा है कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैसेज को निगेट कर दे या इनवैलिडेट कर दे, कि इट विल नॉट स्टैंड। परपेचुअली मतलब जो कभी एंड नहीं होगा, परपेचुअल समथिंग दैट गोज ऑन, नेवर एंड्स। सेकेंड।
चलो, क्या आया? कौन सा क्वेश्चन? थर्ड वाला क्या आया आपका? सेकेंड आया। ओके। Which one of the following statements, if true, would best invalidate the main argument of the passage? ठीक है, मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैसेज क्या है? हाँ, अरे वो पैराग्राफ थोड़ी, पैसेज बोल रहा है ओवरऑल। हाँ, देखो वो क्या बोल रहा है कि ओवरऑल जो है, हालांकि हम डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन बढ़ने से ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये स्ट्रीमिंग सर्विसेज क्या कर रहे हैं कि या तो जोग्राफिकल लोकेशन वाइज रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल कर रहे हैं, या फिर आपको अकाउंट ही करना है यूज, या फिर ये सब एप्पल अकाउंट ही यूज करना है, या फिर देर आर रिस्ट्रिक्शंस विच आर प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम कंप्लीट एक्सेस, राइट, 24/7 कंप्लीट एक्सेस एंड irrespective ऑफ द जोग्राफिकल एरिया। तो ये सब उनका मेन चीज है, राइट। तो उसको निगेट क्या करेगा? इनवैलिडेट क्या करेगा? हाँ, राइट, राइट। अच्छा, सो बी देखते हैं, व्हेन मूविंग टू अ डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन कस्टमर्स कैन इजीली यूज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स वीपीएन्स to bypass geo-blocking and regain access to their content on any streaming service. Regain access to their content on any streaming service. बट फिर भी यहाँ पे वो एप्पल आईडी वाला पॉइंट तो फिर भी रह रहा है कि मुझे एप्पल आईडी से ही एक्सेस करना पड़ेगा। हाँ, नहीं नहीं, तो बिना एप्पल आईडी के वीपीएन यूज करके भी क्या फायदा, क्योंकि वीपीएन यूज करके जोग्राफिकल जो ब्लॉकर है वो उसको आप डिसेबल कर रहे हो, कि एप्पल आईडी से जो अमेरिका में एक्सेस हो रहा है वही एप्पल आईडी से तुम ऑस्ट्रेलिया में एक्सेस कर सकते हो, बिकॉज वो जोग्राफिकल बाउंड्री इट इज स्क्रैचिंग आउट। लेकिन एप्पल आईडी तो आपको यूज करना पड़ेगा, बिना एप्पल आईडी वाले का कैसे मिलेगा वो, राइट? हाँ, टेलीग्राम से। ओके, तो देखो, तो फिर एप्पल आईडी क्यों लेना है फिर उसके तो दैट इज ऑब्वियसली देयर, बट फिर भी एप्पल आईडी वाला पॉइंट रह रहा है। देखो अगर आप समझोगे, देखो दिस इज पार्शियली राइट जो आपने बोला सेकंड ऑप्शन, बट कंप्लीटली राइट इज फोर्थ ऑप्शन। क्यों? क्योंकि स्टूडियोज एंड स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैव कमिटेड टू गिविंग कस्टमर्स परपेचुअल परपेचुअल लाइफ टाइम एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करो, एक्सेस टू द ओरिजिनल डिजिटल कंटेंट दे हैव पेड फॉर। मतलब एक बार पेमेंट कर दिया तो कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करो, कहीं से भी करो, हम आपको सुविधा देंगे, सर्विसेज देंगे। अगर इन्होंने ऐसा बोल दिया तो मेन पॉइंट ही इनवैलिडेट हो गया। उसका मेन पॉइंट यही है ना कि सर्विस प्रोवाइडर इज क्रिएटिंग ऑल द प्रॉब्लम्स बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड ऑल दोस। हाँ, यस, नहीं नहीं, तो what would best invalidate the main argument, right? So this pointer will invalidate the main argument of the author। तो अगर ऐसा होता तो ये ऑथर शायद पैसेज लिखता भी नहीं, राइट, क्योंकि उसका मेन आर्ग्यूमेंट ही नहीं रहता, राइट। अगर सेकंड चूज करते तो फिर भी पार्शियल आर्ग्यूमेंट रह जाता कि एप्पल आईडी इज नेसेसरी। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोल रहा है, राइट, हेंस ऑप्शन 4। देखो क्या होता है, चार में से ना दो इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं, बट दो ना थोड़ा क्लोज होता है, थोड़ा क्लोज होता है। यूजुअली कैट में ऐसे ऑप्शंस होते ही है, तो यू नीड टू थिंक ऑन देम। चारों भी लग रहे, ठीक है। चलो फोर्थ देखो।
फर्स्ट। क्या है? फर्स्ट आ रहा है। See, which of the following statements is suggested by the sentence, back then, at least cinema was defined by its ephemerality, the sense that a film was as good as gone once it left your local cinema. देखो क्या है कि एक्चुअली ऑथर ये बोल रहा है कि जैसे देखो अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फिल्म ज़्यादा टाइम तक रहे, ज़्यादा टाइम तक एक्सेस रहे। अब वो हो रहा है क्या? वैसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि देर आर जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस, राइट, एंड सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट, दैट आर देयर, और वो एप्पल आईडी ही यूज करना है, जिसकी वजह से आपको फिर भी एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। अरे पहले के जमाने में कम से कम ऐसा तो था कि फिल्म सिनेमा वाज डिफाइंड बाय इट्स एफिमेरिलिटी, कि थिएटर में लगी फिल्म, फिल्म है, थिएटर से गई तो फिल्म गई। कम से कम लोगों को ये पता था कि जाने के बाद फिल्म गई। लेकिन अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फिल्म ज्यादा टाइम के लिए रहेगी, लेकिन रह रही है क्या? नहीं रह रही है। दिस इज व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से। ठीक है, तो देखो फर्स्ट बोल रहा है सिनेमा इज नाउ नो लॉन्गर एज एफिमरल एज इट यूज टू बी अर्लियर। दैट इज रॉन्ग। कि सिनेमा अभी भी एफिमरल ही रह रहा है जब लोगों की आशाएं, एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, जबकि हम डिजिटल की तरफ बढ़ चुके हैं। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शुड फिल्म एक्सेस शुड बी देयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा है। तो सिनेमा इज नाउ नो लॉन्गर एज एफिमरल एज इट यूज टू बी अर्लियर, because the technology used for creating and preserving films has improved manifold. ठीक है, तो वो इट डजंट कैप्चर दैट इसेंस। ठीक है, और टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है कि नहीं ये तो पहली बात मेंशन नहीं है उसमें। ठीक है, वो तो ये बोल रहा है कि डिजिटल की तरफ हम बढ़े हैं, लेकिन डिजिटल में भी प्रॉब्लम्स है। अब अगर आप देखोगे, चलो नेक्स्ट देखते हैं। प्रेजेंटली देर इज नो रीजन व्हाई फिल्म स्टूडियो शुड रिमूव एक्सेस टू द फिल्म्स वंस दे हैव लेफ्ट द लोकल सिनेमा। इट इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, राइट, सेकेंड वाला। थर्ड, today films are expected to be available for a long time since they are no longer tied solely to their stay at the local cinema. Yes, तो ये ऑथर बोलना चाहता है कि टुडे द फिल्म्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ लॉन्गर लाइफ, लॉन्गर एक्सेस, बिकॉज दे आर नाउ नो लॉन्गर टाइड टू द लोकल सिनेमा। उस टाइम पे कम से कम ऐसा था कि अपने को पता था ये लोकल सिनेमा में आएगा, आया तब तक है, फिर गया तो गया। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि फिल्म लंबे समय तक चलेगी, राइट, लंबे समय तक एक्सेस रहेगा। तो दैट इज व्हाट दैट ऑथर इज ट्राइंग टू सजेस्ट थ्रू दैट स्टेटमेंट। देखो ये भी देखो ना, बैक देन एटलीस्ट, अरे तब कम से कम सिनेमा हमें को पता था कि कम कम समय के लिए रहेगा, राइट। तो वो कुछ बोलना चाह रहा है। वो क्या बोलना चाह रहा है कि ये टुडे दे आर एक्सपेक्टेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। Around a century ago, people were more accepting of not having access to films once they left the local cinema. अब ये उस पीरियड की अगर बात होती, जब ये हो रहा होता तो फिर सही होता, लेकिन सेंचुरी अगो, ये सेंचुरी कहाँ से लाया उसने? कि वो डेकेड्स अगो है कि सेंचुरी अगो है कि कितने सेंचुरीज अगो है वो? अबाउट अ सेंचुरी मतलब एक सेंचुरी। तो एक सेंचुरी पहले ये था, ये कैसे बता सकते हो? राइट, so that is, so option 3 is right. Okay, option 3 is right.
हाँ, कैट में नेगेटिव भी है, गलती की सजा भी मिलेगी यहाँ पे। हाँ, जो लोग सोचते हैं कि मैं सब कुछ मार देता हूँ देखो, आइडियली मतलब देखो, जो प्रिपेयर्ड ही नहीं होते वो लोग तो ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं ज्यादा मार्क करूंगा तो ज्यादा मार्क्स आएंगे तो मैं अच्छा स्कोर करूंगा, तो वो लोग नेगेटिव में स्कोर करते हैं, बहुत ही घटिया परसेंटाइल आता है। ठीक है तो जो लोग प्रिपेयर्ड है लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं है, जैसे मैंने आधे क्वेश्चन सही कर दिए बट मुझे खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि नहीं यार मैं थोड़ा और करता हूँ और करता हूँ, तो वो और करने के चक्कर में एक्चुअली नेगेटिव हो जाता है, तो आपका ओरिजिनल से भी कम आ जाता है। यस, तो यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, जितना भी आप अटेम्प्ट करो सही से करो, राइट, और यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि हाँ मैंने सही किया है, तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा और मॉक से आएगा, राइट। और सब कुछ अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है, ये सीईटी के जैसा है भी नहीं, तो सिलेक्टिव अटेम्प्ट करना है लेकिन सही अटेम्प्ट करना है। Even if you score half the questions right, you can easily score 98 99 percentile in any section. आधे क्वेश्चन भी सही किया तो 98 99 के पास आ जाता है। चलो नेक्स्ट करो। 5 jumbled up sentences labeled 1 2 3 4 5 related to a topic are given below. 4 of them can be put together to form a coherent paragraph. Identify the odd sentence and key in the number of that sentence as your answer. अब की इन मतलब क्या, ये टीटा टाइप का क्वेश्चन है, टाइप इन द आंसर टीटा, इसमें ऑप्शंस नहीं होते, वहां पे एक बॉक्स होता है, आपको नंबर डालना है, वहां पे आपको नंबर डालना है, तो 1 2 3 4 5 5 ऑप्शन, ये नंबर्स है, उसमें से कोई भी एक टाइप करके एंटर कर देना है, ठीक है, इसके लिए नेगेटिव नहीं होता। क्या आएगा? 1, ओके। 1 आ रहा है, ओके। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड 1?
हाँ हाँ हाँ. So you Uber does not come into the category of public transport. Plus bicycles, that is also public transport. डॉकलेस मतलब डॉकिंग पता है ना? डॉकिंग मतलब एक जगह पे लगाना, जैसे आप शिप डॉक करते हो. डॉकलेस मतलब डॉक करने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिक जगह पे पार्क करने की जरूरत नहीं. डॉकलेस. डॉकलेस बाइसिकल्स, दैट इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग. मतलब उसको कहीं पे भी आप लेके जा सकते हो, पे भी छोड़ दिया, या फिर पार्किंग किया नहीं, या फिर साथ में रखा, फिर आते टाइम लेके आ गए, या फिर जो भी है, या फिर वहां से कोई और लेके जाएगा. तो डॉकिंग इज नॉट रिक्वायर्ड. अर्बनाइट्स मतलब शहरी लोग, राइट. Urbanites also have more and better for getting around. कुछ तो word missing है. There must be some error. Urbanites also have more and better for getting around. Uber is ubiquitous. What is the meaning of the word ubiquitous? Present everywhere. Ubiquitous is present everywhere. Omnipresent पता है? ये इस साल के CET में आया था ये word ubiquitous. Everywhere. Easy to rent dockless bicycles are spreading. ठीक है. Battery powered scooters will be next. Urbanites also have more and better for getting around. Uber is ubiquitous, easy to rent, dockless bicycles are spreading. Battery powered scooters will be next. ठीक है. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है. यूबर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, डॉकलेस बाइसिकल बढ़ रहे, बैटरी पावर्ड स्कूटर बढ़ रहे. ठीक है, ये देखा. सेकेंड, when more people use buses or trains, the services usually improves because public transport agencies run more buses and trains. तो ये बोल रहा है कि जब लोग ज़्यादा बस और ट्रेन यूज़ करते हैं तो सर्विस इम्प्रूव होती है, क्योंकि एजेंसीज रन मोर बसेस एंड ट्रेन्स. ओके. थर्ड देखते हैं. वर्सनिंग सर्विसेज ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टेररिस्ट अटैक्स इन सम अर्बन मेट्रोज एंड अ राइज इन फेयर्स हैव बीन ब्लेम्ड फॉर दिस ट्रेंड. तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं कैसी हो रही है? कम हो रही है. वहां पे क्या बोला है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम हो रहा है, थर्ड पॉइंटर में. फोर्थ में, इट सीम्स लाइक इट सीम्स मोर लाइकली दैट द पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज बीइंग स्क्वीज्ड. तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा हो रहा है? खराब हो रहा है, कम हो रहा है. स्क्वीज स्ट्रक्चरली एज पीपल्स नीड टू ट्रैवल is diminishing as a result of smartphones, video conferencing, online shopping and so on. तो ये सारी चीजों की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर स्क्वीज हो रहा है, बोल रहा है. ठीक है. There has been a puzzling decline in the use of public transport in many countries in the West. तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कैसा हो रहा है? कम हो रहा है, डिस्पाइट द ग्रोथ इन अर्बन पॉपुलेशन एंड राइजिंग एम्प्लॉयमेंट. तो आपको इसमें कौन सा ऑड वन आउट दिख रहा है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉमन चीज दिख रहा है हर सेंटेंस में. तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम कम कहाँ हो रहा है और बढ़ कहाँ रहा है, या फिर खराब कहाँ हो रहा है और अच्छा कहाँ हो रहा है? विल हैव टू फिगर आउट. देखो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब सरकार द्वारा चलाई गई बसेस और ट्रेन. ठीक है, उबर उसमें नहीं आएगा. उबर और डॉकलेस बाइसिकल्स बोला था शायद, दैट उबर उसमें नहीं आएगा. उबर एंड डॉकलेस बाइसिकल्स एंड बैटरी पावर्ड स्कूटर्स, दिस इज नॉट पब्लिक ट्रांसपोर्ट. ओके, क्योंकि वो सरकार के द्वारा नहीं गए दिए गए. फिफ्थ आ रहा है. व्हाट इज द लॉजिक? हाँ. अच्छा, उसकी बात नहीं हो रही, ऐसा बोल रहे हो? ठीक है, बट देखो, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि फिफ्थ सेंटेंस में देखो, देर हैज बीन अ पजलिंग डिक्लाइन इन द यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में डिक्लाइन हो रहा है. ठीक है. फोर्थ सेंटेंस जीरो, इट सीम्स मोर लाइकली दैट द पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज बीइंग स्क्वीज्ड. तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है, खराब हो रहा है. ठीक है.
थर्ड देखो, वर्सनिंग सर्विसेज ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सर्विसेज कैसे हो रही, खराब हो रही है। ओके, फिर सेकंड वाले में ना, सेकंड वाले में वो पब्लिक सर्विसेज कैसे अच्छी हो सकती है या फिर अच्छी हो रही वो बोला गया है। When more people use buses or trains, the service quality usually improves because public transport agencies run more buses and trains. तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या क्वालिटी ऑफ सर्विसेज कैसे अच्छी हो सकती है उसकी बात की गई है। 543 में कैसे वो खराब हो रहा है, कम हो रहा है, उसकी बात की गई है। और पहले वाले में भी देखोगे, अर्बनेट्स हैव मोर एंड बेटर ऑप्शंस फॉर गेटिंग अराउंड, तो उनके पास ज्यादा ऑप्शंस अच्छे अवेलेबल है। वो क्या है, उबर है, डॉकलेस बाइसिकल है, बैटरी पावर्ड स्कूटर है, तो वो ट्रांसपोर्ट यूज नहीं कर रहे, तो उस केस में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कम हो रहा है। तो सब में कम हो रहा है, सिर्फ सेकंड वाले में बढ़ावा दे रहा है या फिर कैसे अच्छा हो सकता है वो बोला गया है। हाँ, वो शायद हमने शुरू में वो लिया होगा, बट ओनली व्हेन इट इज ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट इट कम्स अंडर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। राइट। ट्रेन्स हो गई आपकी, लोकल ट्रेन्स, बसेस हो गए, पीएमटी वगैरह। नहीं नहीं, ऑटो नहीं। नहीं, ट्रेन्स एंड बसेस। नहीं, जो सर्विसेज सरकार द्वारा दी गई है। हाँ, पीएमटी देखो सरकार द्वारा ऑपरेटेड है, रेलवे सरकार द्वारा ऑपरेटेड है, दैट। बाकी कुछ सरकार द्वारा मुझे लग नहीं रहा है। राइट। नहीं ठीक है, तो एनीवेज टाइम अभी क्लोज होने के आसपास ही है, तो व्हाट विल डू इज, दैट्स व्हाई आई केप्ट 2 सेशंस फॉर दिस, क्योंकि ये देखो थोड़ा हैवी है, इसको समझने में टाइम लगेगा, और अच्छे से समझेंगे तो ही फायदा होगा। तो इसलिए हम स्लो स्लो करेंगे इसको, और ये प्रीवियस ईयर पेपर्स है तो इसको अच्छे से करेंगे एकदम। ठीक है, तो विल स्टॉप फॉर नाउ एंड विल कंटिन्यू दिस शीट टुमारो। वैसे भी आज मॉर्निंग में हैवी हुआ था एक्चुअली, वी क्लोज अराउंड 3:45, 3:45 तक हम लोग ले रहे थे। सॉरी 2:45, 2:45 तक ले रहे थे, इसलिए फिर वो। ठीक है, तो स्टॉप फॉर नाउ।